आप कह रहे हो हाथी दौड़ रहा है, साइकिल हवा भर रही है, फर्राटे भर रही है। हाथी हाथी दौड़ रहा, हाथी दौड़ रहा पक्का, साइकिल डूब गई और मोदी डूब गया। ये योगी पोगी जी है, सब ढोंगी है, कुछ नहीं है। आज उन्होंने मोदी ने डर बैठा रखा बस, और डरने का ना, हाथी डरने का ना कभी भी। हाथी डरने का नहीं है। मेरा शिक्षा के लिए बच्चों को, गरीबों के बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। परेशान होना पड़ रहा है। मेरठ में बसपा की आज चुनावी जनसभा, बहन कुमारी मायावती मेरठ से हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। कहा जा सकता है कि भारी तादाद में महिला और लोग बहन जी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और उसी के साथ अगर बात की जाए, चुनावी जनसभा बहुत मायने रखती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बहन कुमारी मायावती ने बड़ा ऐलान किया था कि आज की जनसभा से मैं कहना चाहती हूं कि अगर हमारी सरकार मिलकर के बनती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने का काम करेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। कुछ महिलाएं, उनसे जानना बेहद जरूरी होगा क्योंकि बहन जी का शासन लगातार सुर्खियों में रहता है। और उस बीच अगर बात की जाए तो भारी तादाद में बहन जी के समर्थन इस वक्त यहाँ जनसभा में पहुंचे। मेरठ में जनसभा है। क्या नाम है आपका? मुन्नी जी, आज बहन जी को सुनने के लिए भारी तादाद में महिला पहुंची। हाँ ठीक है, पहुंचे। क्या कहना है चुनावी अगर मुद्दों की बात की जाए, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे उन्होंने सब कुछ है। देखो, पहले तो उन्होंने पेंशन बनाई, वो पेंशन भी कटवा दी सारी। स्कूल बनाए, उनकी वजह से पढ़ाना लिखाना बच्चों को हुआ। और अब किताब, अब पास भी आ रहे बच्चे, उन्होंने किताब इतनी महंगी कर दी है कि तादाद किसी के बच्चे के। तो शिक्षा के लिए बच्चों को, गरीबों के बच्चों को परेशान होना परेशान होना पड़ रहा है। किसी पे पैसा है या ना किताब खरीदे या बहन जी के शासन की अगर बात हो, देखिए शासन बहन जी का लगातार सुर्खियों में रहता है। जिस जिले में जाया करती थी डीएमएस में थर थर कांपा करते थे। आज क्या हाल है? आज उन्होंने, मोदी ने डर बैठा रखा बस। और डरने का ना, हाथी डरने का ना कभी भी। हाथी डरने का नहीं है। मेरठ में साइकिल हवा भरती हुई नजर आ रही है। वो दोनों मिक्स है, दोनों ने जोड़ हो गए, लेकिन हाथी डरने वाली नहीं है मायावती। हाथी नहीं डरने वाला है, दोनों एक साथ हो गए। चाचा, क्या मानना है, हाथी कितनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है? भैया हमारा हाथी दौड़ रहा है, अब बढ़िया दौड़ रहा था, साइकिल को ठंड बन करके। अरे आप कह रहे हो हाथी दौड़ रहा है, साइकिल हवा भर रही है, फर्राटे भर रही है। हाथी हाथी दौड़ रहा, हाथी दौड़ रहा पक्का, साइकिल डूब गई और मोदी डूब गया। क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं मेरठ की अगर बात की जाए, किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? हाजी याकूब जेल बांध दिया और बच्चा आम गल्ला बांट कर फकीर बना दिए। हमें शासन नहीं दिया कुछ भी, और हम मजदूरी नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं कर पाते? मजदूरी नहीं कर पा रहा है गरीब। क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, गरीब मजदूरी नहीं कर पा रहा, चाचा बता रहा है। क्या क्या समस्याएं? महिलाओं की बात की जाए, कितनी सुरक्षित है महिला? समस्या तो बहुत कुछ है, समस्या बहुत कुछ है। हम मायावती के साथ हैं, वहाँ से चल के यहाँ आए हैं। जितनी भी पब्लिक है, हम ये हाथी को जिताना चाहते हैं। हाथी जीत जाएगा तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। हाथी जीतने से समस्या हल होगी, हो जाएगी। अगर मेरठ की बात की जाए, क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए यहाँ पर लगातार कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होता था। आज क्या कानून व्यवस्था है? घर से बाहर सुरक्षित निकल पाती हो? सुरक्षित निकल पाएंगे, जब ही निकल पाएंगे। हाथी जीत जाएगा। अभी नहीं निकल पा रही घर से निकल पा बाहर। गाँव से यहाँ तक पहुँची है, सुरक्षित नहीं पहुँची क्या? आए हैं मायावती की वजह से तो आए हैं। मायावती की वजह से पहुँची। जी, क्या कहना है? मैं ये कह रही हूँ, घर से बाहर निकलते हैं, छेड़छाड़ भी ज्यादा है इसमें। इस सरकार में छेड़छाड़ ज्यादा है। हाँ। योगी जी कहते हैं लड़ाई भी है। योगी जी कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रखना है, कहते हैं, सुरक्षा के लिए कहते पूरा हैं। बंदोबस्त करना है। कहते हैं लेकिन होता नहीं है वो। महिला सुरक्षित नहीं है, बड़ा सवाल खड़ा कर रही है आप। कितने सारे केस हुए हैं, कितने केस हुए, कितने गिनोगे? गिन सकते हो आप? गिन सकते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता जी। बबीता जी, क्या कहना है? चुनावी जनसभा में बहन जी को सुनने के लिए पहुंचे, क्या मुद्दे? मुद्दा ये है कि बहन जी आनी चाहिए। बहन जी आनी चाहिए, बहन जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं। मेरठ लोकसभा सीट का क्या लगता है? देवव्रत त्यागी की तीसरे नंबर पे जाने वाले? नहीं, पहले नंबर पे आने वाले हैं। पहले नंबर पे आने वाले हैं, बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं। हाँ, बहुत विश्वास के साथ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम हापुड़ जिले के रहने वाले हाथ में झंडा लेकर के बैठी है। हाँ जी, हाथ में झंडा है। कितनी सुरक्षित है इस सरकार में, जिस सरकार की बात चल रही है? इसमें सुरक्षित हो या ना हो, पर बच्चों की पढ़ाई बहुत मारी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई नहीं है। बच्चों की पढ़ाई नहीं है, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। बच्चों का बहुत भविष्य खराब हो रहा है। इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। सरकार पूरी आपके लिए व्यवस्था दे रही है। पैसे की व्यवस्था क्या है? जब ऊंची वाली पढ़ाई हो तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। पढ़ाएगा, मजदूर बच्चों को पढ़ाएगा। जब काम
नहीं मिलेगा, रोटी रोजी नहीं मिलेगी, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? बच्चों को कहाँ से पढ़ाया जाएगा? बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा। और भी कुछ महिलाएं, क्या नाम है? नीलम, भैया नीलम। क्या नाम है आपका? नीलम, नीलम। नीलम जी, क्या कहना है आज की अगर सरकार की बात हो, बहन जी की सरकार में एक जबरदस्त शासन रहा था। ये क्या करें, हम तो सोच रहे हैं कि मायावती बहन आ जाए और क्या करना चाहे। मायावती बहन को सुनने के लिए पहुंची है हाँ आज। जी। क्या लगता है मेरठ हापुड़ लोकसभा किस तरह से रुख करती हुई नजर आएगी? अच्छी है, बहुत 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 हो रही, बहन जी की बहुत है, बहन जी के बहुत है, मायावती जीतने वाला है। हम तो ये है कि पूरी पूरी उम्मीद होवे अच्छा है, हमारे बच्चों का भविष्य बने। हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। अगर बहन जी मायावती आएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। हम पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। लड़की है या बच्चों के भविष्य बनाने के लिए क्या योगी जी सपोर्ट नहीं करते, मोदी जी सपोर्ट नहीं कुछ भी करते? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो क्या रहा। गरीबों के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही? हाँ, कुछ नहीं मिल रही, नौकरी कोई नहीं मिल रही। ऐसे ही बैठी सब पढ़ लिख के ऐसे घर में बैठी बेचारी, सरकारी कहीं कहाँ आ रही जॉब? सरकारी नौकरी नहीं है। बिल्कुल ना, कोई ना, पढ़ने लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई वो गरीबों का दर्द ये सता रहा है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से महिला परेशान। क्या नाम है? मेरा सीमा देवी। सीमा जी, आज यहाँ पहुंची है जनसभा के अगर मुद्दों की बात हो, क्या लगता है बसपा कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़? वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, लेकिन काम अच्छा ही होना चाहिए। काम अच्छा होना, क्या इस सरकार में, भाजपा सरकार में काम अच्छे नहीं हो और रहे? ये था कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी ज्यादा है। पढ़े लिखे अनपढ़ घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेकार ही है, कुछ भी नहीं है। और भी कुछ महिलाएं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? परमजीत कौर, परमजीत कौर जी, परमजीत कौर नाम। क्या कहना है, आज महिला बहन जी को सुनने के लिए भारी तादाद में पहुंची हैं, क्या लगता है चुनाव का कैसा चल रहा है मेरठ का चुनाव? अच्छा चल रहा है चुनाव तो। महिलाओं का आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है? बहन कुमारी मायावती जी को। आबादी आबादी की अगर बात की जाए तो किसको आशीर्वाद बरसा रही है अपना? मायावती जी को ही बरसाएंगे। देवव्रत त्यागी को आशीर्वाद बरसाती हुई नजर आएंगे। और भी कुछ लोग हैं। देखिए ये चुनावी जनसभा कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो महिला काफी अहम रोल रखती है, और उसी बीच अगर बात की जाए कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? रामपाल सिंह नाम है जी। रामपाल जी, चुनावी जनसभा में पहुंचे, बहन जी को सुनने के लिए पहुंचे, और बहन जी के अगर शासन की बात हो तो एक तरफ शासन के दौर में कहीं ना कहीं अधिकारी थर-थर कांपते हुए नजर आते थे। बिल्कुल, और अब की जो सरकार चल रही है लोकतंत्र में बुलडोजर की कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं होती। ये योगी पोगी जी है, सब ढोंगी है, कुछ नहीं है। योगी जी ढोंगी हैं। बिल्कुल ढोंगी है। क्या लगता है? योगी जी कहते हैं यहाँ पर गुंडों का शासन नहीं है, यहाँ पर कानून का राज है। यहाँ गुंडों का ही शासन चल रहा है, बुलडोजर की जगह नहीं होती है लोकतंत्र में। कानून का राज होना चाहिए। आप मानते हैं माफियाओं को संरक्षण देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, माफियाओं को संरक्षण दे रहा है ये। कौन दे रहा है? ये खुद माफिया हैं। कौन माफिया है? जो मनुवाद है वो माफिया अपने आप में। अच्छा, अगर कार्रवाई होती है किसी माफिया पर, अगर कार्रवाई होती है तो आप उसको गलत? यहाँ लड़ाई दो विचारधारा की, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। जो मनुवाद को पोषित करता है वो तो अपने आप में वो है। अम्बेडकर बात को मानते हैं, सरकार मानती है, अम्बेडकर जी के कानून को मानती है। अरे वो ढोंगी है, जब तो नहीं मानते ना वे सिर्फ ढोंगी हैं जो अम्बेडकर का नाम लेते हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या बदला? अम्बेडकरवादी असली जो है वो मायावती है। अम्बेडकर बाद मायावती, बहन कुमारी मायावती की जनसभा में पहुंचे, जनसभा में सुनने जा रहे हैं। क्या लगता है क्या आज से आगाज होने वाला है? नहीं, बढ़िया आगाज होगा। जीतना हारना कैंडिडेट का काम होता, हमारा काम होता वोट देना। वोट देना आपका काम है। क्या जीत पाएंगे? बसपा का कैंडिडेट जीत पाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद मेरठ में त्रिकोणीय चुनाव है, साइकिल फर्राटे भर रही है। नहीं, साइकिल हुई किल क्या, हाथी दौड़ रहा है। हाथी दौड़ रहा है। साइकिल नकली अरे दौड़ राम रहा है। के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल आपके बीच में हैं। वो राम नकली और उनका राम नकली, वे सारे नकली हैं। झूठा राम है, झूठा नकली राम है, झूठा नहीं नकली राम है वो। नकली राम कहीं ना कहीं परास्त होते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है चाचा? वो बम्बई से पहले वो तो रामायण के राम है, वो असली राम थोड़ी है। अरे रामायण के राम का जनता स्वागत कर रही है, फूल बिछा रही है। कर रही है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जनता स्वागत नहीं कर रही। जनता में तो हम भी, हम बहन जी का अच्छा, फूल सुखा रही है, फूल बिछा करके स्वागत किया जा रहा है। फूल स्वागत वही अब उन्हीं का तो कर रहे हैं, वही दो चार मनुवादी हैं वही कर रहे हैं। अनुवादी कर रहे हैं, सही बात है बिल्कुल आपकी। चाचा क्या नाम है? महावीर सिंह। महावीर जी, क्या कहना है? बहन जी को सुनने के लिए पहुंचे, शासन काल की अगर बात हो, क्या शासन काल था? बड़ी उम्र है आप। पहले भी बढ़िया था और अब भी बढ़िया रहेगा अगर जीत का आगे तो। अगर जीत के आएगी बढ़िया रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात की है बहन जी ने। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? सही है,
सही रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होगा, अच्छा काम होगा, अच्छा यहाँ का निर्माण होगा। बिल्कुल सही बात है। चाचा क्या नाम है? बहुत लंबे चुनाव देखे हैं, धर्म सिंह। बहुत लंबे चुनाव देखे हैं आपने। हाँ देखे हैं। बड़ी लंबी उम्र हो चुकी है, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 77 साल है। कितनी? 77 वर्ष है। 77 साल की अगर बात की जाए, कई दशक के आपने चुनाव देखे, क्या लगता है आपका चुनाव क्या कहता है? ये चुनाव अब का जो इलेक्शन चल रहा है ये बहुत बढ़िया चल रहा है, और जो भाजपा का शासनकाल है ये बढ़िया नहीं था। भाजपा का शासनकाल बढ़िया नहीं है? नहीं बिल्कुल बढ़िया नहीं है। क्या ऐसी समस्या है? ये हम देख रहे रोजगार हैं। नहीं है, भुखमरी आ रही है। रोजगार नहीं है, भुखमरी आ और रही है। भुखमरी सबसे बड़ा मुद्दा, और युवा परेशान है। युवा परेशान है। क्यों चाचा? बिल्कुल सब क्या पहले भी और सरकारों में ऐसा राज रहा करता था? नहीं, सरकार होता था लेकिन इस तरह का नहीं जैसे कि अब चल रहा है ना। हर परेशान जीव परेशान है। हर कोई परेशान है। चाचा बड़ी लंबी उम्र आपकी भी है, बहुत दशक से चुनाव देख रहे हो, क्या लगता है चुनाव का? हमें मायावती से बढ़िया राज नहीं लगा किसी। मायावती से बढ़िया अधिकारी थर-थर कांपते थे एक वक्त। सारा काम होता था बढ़िया। आज का क्या लगता है, इस चुनावी जनसभा से क्या आगाज होने वाला है? नहीं, ये हाथी को ही वोट जाएगा सारा। आगे से हाथी को वोट दें। तो देखिए ये मेरठ है, और मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में इस वक्त लोग गले में पटका, हाथ में सर पर टोपी हाथ में लिए बैठे हो। बहन जी की टोपी सर पर नहीं लगा रहे आप? बहन जी की टोपी और ये गले में पट्टा ये हमेशा रहेगा, पहले से रहा है। और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो किस लिए बनी है? शासन अच्छा था, बहन बेटी की सुरक्षा थी, कॉलेज बहन जी ने खोले, अस्पताल बहन जी ने बनवाए, इसीलिए 4 बार योगी जी यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, आप कॉलेज पर अटके पड़े हैं। देखो, झूठ बोल के शासन चलाना या वोट लेना वो अच्छा नहीं है। ये लोग वोट लेते हैं झूठ बोलकर, कभी भी सच बोलकर वोट ले लें तो ये कभी शासन में नहीं आ सकते। अगर सच्चाई पे आ जाए तो झूठ बोल के कभी शासन में नहीं आना चाहिए। बहन जी आई है ईमानदारी से, और ईमानदारी से अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगी बहन जी। अरे कैसे बन जाएंगे? 80 सीट से क्या प्रधानमंत्री बनेंगे चाचा? बाहर भी सीटें आएंगी, उत्तर प्रदेश में भी सीटें आएंगी। कहाँ से? बाहर का चुनाव लड़ रही हैं? सारे प्रदेशों में आएंगी, जितने प्रदेश है सारों में। आपको लगता है इंडिया गठबंधन का साथ देने वाली है बहन जी? इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देंगी, अकेले लड़ रही है, अकेले लड़ेंगी, अकेले अच्छी सीटें लाएंगी। ऐसा नहीं है नहीं लाएंगी, देर से आएंगी, दुरुस्त आएंगी। 2007 में पूरे बहुमत से सरकार बना सकती है, तो अब की बार भी 150 सीट बहन जी ला। ये यूपी नहीं है भाई साहब, ये लोकसभा चुनाव है। बाहर भी बहुत जलवा है, एक ये बहन जी का और किसी का नहीं है। क्यों शासन क्यों अच्छा रहा? बहन बेटी की सुरक्षा सबसे बढ़िया रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि कानून का राज हुआ करता था, आज योगी जी कानून का राज? सुनो, कानून के राज की है, सुन लो। अलर्ट रहता था, फिर शासन अलर्ट 10 बजे नहीं तो 9:30 पे अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाते थे अधिकारी और सभी। लेकिन आज क्या समय पर नहीं पहुंचते? योगी जी कह रहे हैं कि 10 बजे पहुंचना है। कोई पहुंचता ही नहीं है। कौन कह रहा है नहीं पहुंचते? कभी कितनी बार गए अधिकारी? अच्छा नहीं चल रहा, बढ़िया मामला बढ़िया है ही नहीं, सब ये झूठा मामला है। फिर ऑर्डर सम्मान। इतना हाथी दौड़ेगा इस चुनाव में? हाथी दौड़ेगा, 100 के 100% दौड़ेगा। लगता है दौड़ पाएगा? दौड़ेगा। मेरठ में दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? सब जगह दौड़ेगा, दौड़ रहा है, मेरठ में भी दौड़ेगा, हर जगह दौड़ रहा है, ये पक्की बात है। उम्मीद के साथ कह रहे हो हाथी दौड़ रहा है? उम्मीद के साथ इसलिए कह रहे हैं, शासन जो बहन जी का है सारी जनता कहती है। हमने मेरठ की बात हो, 9, 14 और 19 की अगर बात की जाए तो मेरठ में बीजेपी ने कब्जा हासिल किया। देखो साहब, सभी कहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कहते। अब शासन किसका? बहन जी का, बाकी किसी का अच्छा नहीं रहा। किसी का शासन अच्छा नहीं रहा, बहन जी का शासन अच्छा रहा। क्यों? ऐसा क्या कारण रहा है जिससे कि बहन जी का शासन बढ़िया रहा? सर समाज की पार्टी, सर समाज की पार्टी है तो है बहन जी, और कोई सर समाज की पार्टी नहीं है। तो देखिए साहब, ये मेरठ की जनता है, और मेरठ में अगर इस वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहन कुमारी मायावती कुछ देर में पहुंच करके जनता को संबोधित करेंगे। और उसी बीच अगर बात की जाए तो ये चारों तरफ भीड़ का हुजूम देखने को जो मिल रहा है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोग मायावती को सुनने के लिए आज भी उसी भीड़ के साथ पहुंचे हैं। कहा जा सकता है कि बैंक बोर्ड कहा जाता है, मायावती के अगर बैंक बोर्ड की बात होती है वही बैंक बोर्ड नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की जनसभा में 300 से 400 लोग पहुंचे थे, और वहीं अगर बात की जाए मायावती की तो इस वक्त जनसभा में हजारों की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।